मरियम नवाज साहिबा ने आज जो उनकी इक्वटल हुई है, जो उनकी बरीयत हुई है, उसके बाद मीडिया से अभी वो प्रेस टॉक करने लगी थी तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी फ़ोन पर बात हो रही थी। क्या बात हुई आपको सुनाते हैं। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने आपको आज सुरखरू किया है, मुखालिफिन को आज अल्लाह ताला ने नाकाम किया है, नामुराद किया है। हम वो दिन जल्दी देखेंगे, अल्लाह ताला आपको इज्जत से अपने मुल्क वापस लेके आएगा। तो ये मरियम नवाज कह रही थी मियां नवाज शरीफ से कि अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू किया और अल्लाह ताला इज़्ज़त से आपको वापस लेकर आए। उसके बाद वो गई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिली और उसके मनाज़र भी कैमरे की आंख ने कैप्चर किए और वो फिर पूरे मुल्क को दिखाए गए। ये भी देखें। बहुत बहुत मुबारक बेटी, बहुत बहुत मुबारक बेटा, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ने बड़ा करम किया है, खुदा ने बड़ी इज्जत दी है। अल्लाह का शुक्र है। और सफदर को वो किधर सफदर वो नहीं आए थे, वो कहीं गए। बहुत बहुत सफदर को मुबारक। और अबू भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बेटी बहुत जल्दी, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ने बहुत करम किया। जो दोनों बेटी तो मैं आपसे अर्ज़ करूं तो एक तो ये इशूज़ की अगर मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको बताऊं तो 28 जुलाई 2017 को मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में, और उसके बाद फिर सितंबर 2017 में नैब ने रेफरेंस फाइल किया था मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़, हसन हुसैन और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़। फिर 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ साहब को 11 साल की सज़ा हो गई थी, मरियम नवाज साहिबा को 7 साल की सज़ा हो गई थी और कैप्टन सफदर को 1 साल की सज़ा हो गई थी। फिर सितंबर 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन सज़ाओं को मुअत्तल कर दिया था। अब जबकि सिचुएशन आगे बढ़ी और ये हुकूमत बदल गई तो फिर 20 सितंबर को प्रोसिक्यूटर जो था नैब का, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतराफ़ किया कि मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो जायदादें ख़रीदने में उनका किरदार नहीं था। और आज मोरखा 19 सितंबर 2022 को मरियम नवाज शरीफ बरी हो गई। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि मरियम नवाज़ और जितनी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है वो ये कहती हैं कि ये केस का जो कन्विक्शन हुई थी ये तो मेरिट्स पर नहीं हुई थी, ये तो इमरान खान को हुकूमत में लेकर आना था, इस वजह से ये सारा प्रोसेस मैनिपुलेट किया गया और उसके बाद ये सज़ा होगी। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो सज़ा मेरिट्स पर हुई थी, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इन्होंने इस मुल्क को लूटा है और अब इनकी कोई डील हो गई है जिसके नतीजे में अब इनके खिलाफ केसेस ख़त्म हो गए हैं। यही वजह कि आप देखें कि इसहाक डार भी वापस आ गया और मियां नवाज शरीफ भी जल्दी वापस आएंगे। और आज मियां शहबाज शरीफ साहब जब मरियम नवाज़ को मुबारकबाद दे रहे थे तो वो भी कह रहे थे कि बेटी इंशाल्लाह जल्दी अबू भी वापस आ जाएंगे। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, सवाल ये है कि ये दोनों तो ठीक नहीं हो सकते ना, या एक ठीक है या दूसरा ठीक है। या तो वो जो कहते हैं कि ये एहतसाब नहीं इंतकाम था वो ठीक है कि ये इंतकाम था, या इमरान खान साहब ठीक है कि ये जेन्युइन एहतसाब था लेकिन अब डील हो गई है तो इस वजह से ये इंसाफ के शिकंजे में से निकल रहे हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई एक ठीक है तो फिर हमारा कानूनी निज़ाम जो है उसमें मेरिट का है, या फिर दोनों ही ठीक हैं। वो केसेस चले भी मेरिट्स के ऊपर थे और बरीयत भी मेरिट्स के ऊपर हो गई और यही इंसाफ था और यही इंसाफ था और यही हालात और वाक़यात और मामलात जो थे इसी तरह चलने थे इस मुल्क के अंदर। और इस मुल्क ने पिछले 5, 6, 7 साल में जब से पैनामा का केस सामने आया था उसके बाद से पाकिस्तान की सारी सियासत तो घूमी पैनामा के इर्द गिर्द है। पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील इस मामले की वजह से हुई थी और करप्शन तो पाकिस्तान का पुराना प्रॉब्लम है। ऑडियो लीक्स हैं, इसके हवाले से आज इमरान खान साहब ने लेटेस्ट क्या कहा ये भी सुन लें सर। आपने सुना एक नई ऑडियो लीक्स आई है। पहले तो मैं शहबाज शरीफ तुम्हारा खास आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने ऑफिस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो मेरी बातचीत हो रही थी मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से, आपने वो ऑडियो लीक कर दी है। तो शहबाज शरीफ मैं शुक्रिया अदा आपका इसलिए करता हूँ कि अब सारी दुनिया को कम से कम पता चलेगा कि वो जो साइफर था वो हकीकत है। शहबाज शरीफ आपने किया तो मुझे नुकसान पहुंचाने पे, लेकिन आपने अपना ही बेड़ा कर लिया। तो ये इमरान खान साहब कह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, यहाँ तक कि उन्होंने इमरान खान को गद्दार बोला है। क्या क्या उन्होंने, ये भी सुना। जिस किस्म की चीज़ें उनके सामने उनके खिलाफ सामने आ चुकी हैं, जिस किस्म के शवाहिद आ चुके हैं, उनको गिरफ्तार करके बंद करना चाहिए। उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए कौमी सलामती से खेलने की। इनकी जो ऑडियोज़ इमरान खान समेत उसकी पूरी जमात की जो ऑडियोज़ जो वीडियो सामने आ रही हैं वो इतनी ख़तरनाक है
کہ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ملک دشمن جس کو اب جو غدار کے زمرے میں آتا ہے، میں نے یہ لفظ کبھی کسی کو نہیں کہا، لیکن جو غداری کا مرتکب ہوا ہے، آپ نے اس انسان کو، اس غدار کو آپ نے اس ملک کی قسمت سے کھیلنے کی اجازت دی؟ ایک تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ ہماری سیاست میں بانٹے جا رہے ہیں، تاریخی طور پر ہی بانٹے جا رہے ہیں، میں ہمیشہ سے اس کے خلاف رہا ہوں، اور میں تو یہ بھی کہتا تھا کہ میاں نواز شریف کو بھی غدار نہیں کہنا چاہیے، اور یہ غداری ایک بہت بڑا سنگین الزام ہے، کسی پر لگانا نہیں چاہیے۔ لیکن اب یہ جو روایت چلی پڑی ہے تو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان غدار ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیرونی سازش کا بیانیہ تھا اس کے حوالے سے میں ایک ناقد ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی آئی ڈونٹ نو کہ مس کیلکولیشن ہے، مس اسیسمنٹ ہے یا انٹینشنل ہے، سائفر آج تک کبھی ہمارے سامنے آیا نہیں، آئے گا، پڑھیں گے تو مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی، لیکن اپیرنٹلی جو پکچر میرے سامنے اسے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ درست نہیں تھا، اور اس حوالے سے میں نے بات کی بھی، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو غدار کہنا تو بالکل ہی ناانصافی ہے۔ یعنی کہ عمران خان ایک ایسا آدمی ہے جس کا ریکارڈ پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے سامنے ہے۔ اس بندے نے پہلے کرکٹ کھیلا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اس نے کرکٹ کھیلا ہے، ورلڈ کپ جیت کے لے کر آیا، آپ کا نام دنیا میں روشن کیا اپنی جگہ پہ، پھر اس نے کینسر ہاسپٹل بنا دیا، پھر وہ سیاست میں آیا، پھر جنرل مشرف کے دور میں عمران خان کو پرائم منسٹرشپ کی آفر ہوئی۔ یہ چودھری مونس الہی نے مجھے خود بتایا کہ جی وہ مشرف صاحب نے میرے والد صاحب کو بولا کہ ہم پرائم منسٹرشپ میں انٹرسٹڈ تھے، لیکن مشرف صاحب نے بولا کہ نہیں جی نہیں، وہ تو میں نے عمران خان کو دینی ہے، آپ لوگ چیف منسٹر آ جائیں پنجاب کے، لیکن عمران خان مانا نہیں، اس نے کہا آؤں گا تو اپنے بل بوتے پر آؤں گا۔ تو ایک ایسا آدمی جو اقتدار کا بھوکا نہیں تھا، سٹرگل کے بعد آیا ہے، اس کو آپ ایونچولی بعد میں کہیں کہ یہ غدار ہے تو وہ بات سمجھنے